स्काउट यूट्यूब में आपका हार्दिक स्वागत है। इसमें हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप अगर आप 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम में अपीयर होने वाले थे तो सीबीएसई की तरफ से जो हर साल एक सैंपल पेपर निकाला जाता है, ठीक है। नॉर्मली 3 निकाले जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि आप ऑफिशियल वेबसाइट से किस तरीके से सैंपल पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप मार्केट से कोई भी परचेज करते हैं, कोई भी 10 ईयर परचेज करते हैं, तो उसमें लेटेस्ट जो जैसे अभी 2024 का बोर्ड एग्जाम होना है, तो उससे रिलेटेड 3 सैंपल पेपर होते हैं जो सीबीएसई ही निकालती है। सीबीएसई उसको अपलोड करती है या फिर उसको प्रकाशित करती है, पब्लिश करती है, ठीक है, हर साल। तो वही मैं बताने वाला हूँ कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट से किस तरीके से डाउनलोड करना है और फिर आप अपना प्रिंट लेकर उसमें से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें आपको सैंपल क्वेश्चन पेपर भी दिया होगा और मार्किंग स्कीम भी दिया होगा, यानी कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप मार्किंग सीबीएसई करती है। अब सबसे पहले बात करते हैं आपको करना क्या है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, वहां लिखा होगा लिंक टू डाउनलोड ऑफिशियल सैंपल पेपर ऑफ सीबीएसई फॉर बोर्ड एग्जाम 24, ठीक है। वहाँ मैंने एक लिंक दिया होगा, आपको उस लिंक पे या तो डायरेक्ट क्लिक कर देना। अगर डायरेक्ट क्लिक नहीं हो पा रहा तो उस लिंक को एज इट इज HTTPS से लेकर और बिल्कुल HTML तक कॉपी कर लेना, ठीक है। फिर कॉपी कर लेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, उसको जाकर गूगल के एड्रेस बार में, कोई भी आप ब्राउज़र जैसे गूगल क्रोम में यूज़ करें तो उसके एड्रेस बार में, मोजिला फायरफॉक्स यूज़ करें तो उसके एड्रेस बार में, ठीक है, एड्रेस बार में पेस्ट करना है। तो आपके सामने ये पेज, ऐसा पेज ओपन होगा, ठीक है। अब ये देखिए ऑफिशियल साफ साफ लिखा है सीबीएसई क्लास 10th सैंपल क्वेश्चन पेपर एंड मार्किंग स्कीम फॉर एग्जाम 23-24, और ये सीबीएसई की ऑफिशियल अकेडमिक वेबसाइट है, ठीक है। तो यहाँ सभी सब्जेक्ट्स के दिए हुए हैं। तो मैं आपको एक मैथमेटिक्स का बता रहा हूँ, 10th क्लास का मैथमेटिक्स का किस तरीके से आपको देखना। देखिए मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड लिखा है, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड SQP यानी कि सैंपल क्वेश्चन पेपर। तो यहाँ आपको क्लिक करना है, मैंने क्लिक करा। तो देखिए थोड़ा टाइम लेने के बाद साफ साफ सैंपल क्वेश्चन पेपर क्लास 10th सेशन 23-24 कोड नंबर 041, ठीक है। 80 नंबर का जो पेपर है पूरा PDF फॉर्म में आपके सामने डाउनलोड हो गया है। मैं इस चैनल पर इस पूरे क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने से रिलेटेड भी एक वीडियो बनाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा इस सैंपल पेपर को सेक्शन वाइज में सोल्व करूं, यानी कि जो एग्जाम में जिस तरीके से सेक्शन होते हैं, जैसे सेक्शन ए की 20 क्वेश्चन की इकट्ठी वीडियो बना दूंगा, सेक्शन बी की इकट्ठी बना दूंगा। अगर फिर भी वीडियो बड़ी हो रही है तो कुछ पार्ट्स में मैं इसको बनाऊंगा, ठीक है। तो आप चैनल से जुड़े रहिएगा। अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट तो आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि बिल्कुल सिंपल शब्दों में, अगर आप बिल्कुल फ्रेश भी, आपने पूरे साल टच भी नहीं किया तो भी आप आसानी से पूरे सैंपल पेपर को समझ जाएंगे और इसी तरीके से रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं, ठीक है। ये सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर है, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड के लिए, ठीक है। इसी तरीके से आप अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अपना डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब जो सैंपल पेपर मैंने अभी डाउनलोड करा है, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड सैंपल क्वेश्चन पेपर, उसी का मैं मार्किंग स्कीम आपके सामने डिस्कस करता हूँ कि किस तरीके से सीबीएसई मार्किंग करती है। तो देखिए मैं मार्किंग स्कीम MS पे क्लिक कर रहा हूँ। तो देखिए ये मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का कोड 041 के आंसर्स हो गए। देखिए अब ये क्वेश्चन है, देख लीजिए, ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है। जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन से अगर बात करता हूँ तो देखिए केवल एक अक्षर लिखने के आपको 1 नंबर मिल जाएंगे। जैसे 1 नंबर का क्वेश्चन है, मान लीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें कुछ भी क्वेश्चन बोला है आपको, तो 4 ऑप्शंस है, उसमें से एक ऑप्शन आपको आंसर में लिखना है, ठीक है। A है, B है, C है या D है। तो देखिए मार्किंग स्कीम में आप देख लीजिए, केवल आंसर लिखने के यानी कि XY² लिखने का आपको 1 नंबर मिल गया। देखिए यहाँ मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन भी दिखा है कि 1 नंबर दे दिया, ठीक है। इसी तरीके से और देख लीजिए आप, जैसे यहाँ हमारे से पूछा है कि ये ग्राफ हमें दिया गया है, तो ग्राफ में साफ साफ दिख रहा है कि दोनों लाइन टच नहीं कर रही। जब दोनों लाइन टच नहीं कर रही होती तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन होती है। नॉर्मली ये बी वाली होती है कि A1/A2 बराबर होता है B1/B2, लेकिन बराबर नहीं होता C1/C2 के, ठीक है। तो इसका केवल बी लिखने का, ये चीज लिखने का आपको 1 नंबर मिलेगा। देखिए अब हम थर्ड आंसर देखते हैं। तो ये देखिए ये लिखा थर्ड, यहाँ 1 नंबर मिल गया। तो देखिए सीबीएसई में ज़्यादा आपको कहानी लिखने की जरूरत नहीं। जो बच्चे बोलते हैं कि हम सलमान खान की मूवी के गाने लिख कर आ गए थे, वो सब बातें झूठी होती। कॉलेज में भी हो जाती हो, लेकिन गलत वहाँ भी मानी जाएगी। तो सीबीएसई बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मार्किंग करती है। अब किसी बड़े क्वेश्चन को मैं देख कर बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए कोई 5 नंबर का क्वेश्चन मैंने लिया, ठीक है। तो देखिए 5 नंबर का ये मोटर बोट का क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैंने उठाया, क्वेश्चन नंबर 32। तो आप देखिए 5 नंबर किस तरीके से आपको दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 पर आते हैं। तो देखिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 32। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है। यहाँ देखिए अगर कोई बच्चा केवल क्वेश्चन में ये भी लिख देता कि लेट द स्पीड x, अब
अपस्ट्रीम में इतनी होगी, डाउनस्ट्रीम में इतनी होगी, यहाँ तक इसको 1 नंबर मिल गया है। यानी कि केवल 3 लाइन लिखने का 1 नंबर, क्वेश्चन को शुरू भी नहीं किया, बस ये लेट किया है अभी, है ना? फिर उसके बाद ये टाइम और स्पीड के फॉर्मूला लगाने के 1 नंबर, इस तरीके से आगे सॉल्यूशन का 1 नंबर। इस तरीके से बोला तो बोलते हैं कि सीबीएसई स्टेप बाय स्टेप मार्किंग करती है। अगर आपका प्रॉपर पूरा आंसर भी नहीं आ रहा तो भी आपको नंबर मिलने ही मिलने हैं। अगर मान लीजिए आप यहाँ तक आंसर को छोड़ देते हैं, केवल यहाँ ऊपर तक, यहाँ इतना लिख के छोड़ दिया, ठीक है, तो भी आपको 1, 2, 3 नंबर आपको मिल चुके हैं। इसलिए सीबीएसई में से जो भी बच्चा एग्जाम देता है तो उसके मार्क्स नॉर्मली अच्छे आते हैं। जो वो सोचता है उससे भी अच्छे मार्क्स सीबीएसई देती है, ठीक है। तो ये है स्टेप बाय स्टेप मार्किंग। इसी तरीके से देखिए ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, तो आपको देखिए यहाँ किस तरीके से नंबर मिल गए। देखिए ए पार्ट है, जैसे स्टेटमेंट का आधा नंबर, गिवन एंड टू प्रूव का आधा नंबर, फिगर और कंस्ट्रक्शन का आधा नंबर। यानी कि यहाँ तक तो क्वेश्चन तो हम सोल्व ही नहीं करते, क्वेश्चन से ही तो लिखते हैं स्टेटमेंट। हमने स्टेटमेंट लिख दी क्वेश्चन की ही, गिवन क्या है वो लिख दिया, टू प्रूव क्या है वो लिख दिया, फिगर बना दी, कंस्ट्रक्शन कर दिया, आधा नंबर। यानी कि 1.5 नंबर 3 में से तो ऐसे ही मिल गया बिना सोल्व करे हुए, और 1.5 नंबर आपका प्रूफ का रह गया। तो इस तरीके से सीबीएसई स्टेप बाय स्टेप मार्किंग करती है। और मैं आप लोगों को सलाह देता हूँ, यहाँ वहाँ ज़्यादा घूमने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी का सब पेड सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत है, ना ही अभी देखिए होगा क्या, जो नॉर्मली अभी बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स होंगे या फिर बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स होंगे, वो मॉक टेस्ट, ये वो सैम्पल पेपर सोल्व कराएंगे, उनका आपसे चार्ज करेंगे, ठीक है। तो उस झमेले में घुसने की जरूरत नहीं है, आपने अपनी मैथ की एनसीईआरटी उठानी है, और ज़्यादा से ज़्यादा एक 10 ईयर ले लीजिए या 5 ईयर जो भी आता है, अपना एक बुक लीजिए, ठीक है, उसको उसको सोल्व कीजिए, ठीक है। और मेरे चैनल से जुड़े रहिए, मैं आपको बिल्कुल फ्री में इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। किसी प्रकार का मैं कोई वीडियो प्राइवेट नहीं करता हूँ, कोई पेड वीडियो मेरा नहीं है। आपको कोई भी डाउट आता है किसी भी टॉपिक में, साइंस में, मैथमेटिक्स में, एसएसटी में, इवन इंग्लिश तक के मैं डाउट सॉल्व आपके करा सकता हूँ। लेकिन फिर भी मैं आपको बोलता हूँ, मैथ, साइंस और एसएसटी में अगर आपको किसी भी टॉपिक में, किसी चैप्टर में, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, तो आप मेरे को उस कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं आपको इस चीज़ की श्योरिटी देता हूँ कि आपको 1 से 2 दिन के अंदर उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो ज़रूर मिलेगा, ठीक है। और ज़्यादा पेड अभी आप सोचे कि आप एकदम से चमत्कार करके 100 नंबर ले लेंगे, वो पॉसिबल नहीं होता है। तो उन झमेलों में घुसने की जरूरत नहीं। कोई टीचर ऐसा नहीं होता जिसके पास कोई जड़ी बूटी या चूर्ण हो और वो आप लोगों को दे दे और आप लोगों एकदम से हाई स्कोर कर ले, ऐसा नहीं होता है। तो अपने आप पे भरोसा रखिए, अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए, और अभी आने वाला जो 1.5 महीना है आपके लिए बहुत क्रूशियल है। ज़्यादा नहीं बोलूँगा, तो दिन में आदत बनाइए, कम से कम 3 घंटे के जैसे कैसे भी निकालें और अपने टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करें, ठीक है। तो यही है कि इस तरीके से सीबीएसई मार्किंग करती है, और सैम्पल पेपर आपको इस तरीके से डाउनलोड करने हैं। तो चैनल से बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और 10th क्लास से रिलेटेड ढेरों वीडियो में आपको मेरे इस चैनल पर मिल जाएंगी, तो उनको भी जाकर देखिए। अलग अलग मैंने प्ले लिस्ट बनाई, सिविक्स की अलग है, हिस्ट्री की अलग है, मैथमेटिक्स की अलग है, साइंस की अलग है, 10th की भी है, 9th की भी है, 12th की भी है। तो आप जो देखना चाहिए देख सकते हैं। धन्यवाद।